हेलो नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू रेलवे एक्सपर्ट यूट्यूब चैनल। आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं वो 3 वैकेंसी की बात करने वाले हैं। वो आपके बात करेंगे, वो जॉब प्रोफाइल के बारे में बात करेंगे। आपको कुछ दोस्तों का सिलेक्शन हुआ था, वो आपका कांस्टेबल में भी हुआ है और आपका वर्कशॉप में भी हुआ है, असिस्टेंट ऑपरेटर में भी हुआ और आपके हेड ऑपरेटर में हुआ है। इसके साथ साथ जो UPSSC की जूनियर असिस्टेंट थी उसमें भी हुआ है। कुछ दोस्तों के ऐसे हैं जो 2 में सिलेक्शन हुए हैं, किसी का 3 में भी सिलेक्शन हुआ है। तो कौन से दोस्त को कौन सी जॉब ज्वाइन करना चाहिए, किस जॉब में क्या फ़ायदे होते हैं, क्या नुकसान होते हैं और क्या आपकी टाइमिंग रहती है, क्या आपकी सैलरी रहती है, प्रमोशन कैसे रहते हैं, इन सभी वीडियो में एक एक करके बात करेंगे। तो आपको अगर जिन दोस्तों ने अगर उनका सिलेक्शन हेड ऑपरेटर में हुआ है या फिर असिस्टेंट ऑपरेटर में हुआ है और उन लोगों ने उत्तर प्रदेश की जो 60,244 भर्ती है इसमें ज्वाइनिंग कर ली है। ज्वाइनिंग करना उनको लाजमी था क्योंकि ये भर्ती की प्रक्रिया है, अंतिम स्टेज पर पहुंच चुकी है, यानी कि ट्रेनिंग पे भेज दिया गया है। अगर ये अभी नहीं ज्वाइन करते तो आपको बाहर कर दिया जाता और हो सकता है आपका असिस्टेंट ऑपरेटर में फाइनल रिजल्ट यानी कि अभी नहीं आया है, आपके मेडिकल हो गए, आपके ट्रेनिंग के लिए बात हो रही है, ट्रेनिंग पे किसको भेजा जाएगा, कब भेजा जाएगा, कब कितने दिन जो वैकेंसी है उसमें डिले होगा, अभी तक किसी को कुछ नहीं पता है। जबकि हेड ऑपरेटर में जिसका हुआ हो उसका तो अभी फाइनल रिजल्ट ही नहीं आया है। असिस्टेंट ऑपरेटर रिजल्ट आ गया तो आगे की प्रक्रिया का कोई पता नहीं। असिस्टेंट वर्कशॉप है, इसमें भी आपका रिजल्ट आ चुका है, लेकिन आगे की प्रक्रिया कब होगी कब नहीं होगी इसका भी कोई पता नहीं। तो जिन लोगों ने उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती यानी कांस्टेबल भर्ती 60,244 में ट्रेनिंग ज्वाइन कर ली है वो लोग अच्छा किए और उनको अब अगर उनका सिलेक्शन असिस्टेंट ऑपरेटर में होता है या वर्कशॉप में होता है या फिर हेड ऑपरेटर में होता है तो उनको क्या करना चाहिए, वहाँ से आपको रिजाइन देना है, क्या करना है, उसके लिए भी हम इस वीडियो में बात करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कुछ दोस्तों की क्वेरी कि भैया जो वर्कशॉप है इसके हमें प्रॉपर जो जॉब प्रोफाइल है उसके बारे में पता नहीं चला। तो ये दोस्तों हमने जानकारी पता करके आपको बता रहे हैं। वीडियो अच्छा लगे, आपको जानकारी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर देना और ना जानकारी अच्छा लगे तो आप कोई बात नहीं, आप चाहें तो सब्सक्राइब कर सकते हैं, आप चाहें तो शेयर कर सकते हैं, जैसे भी आपकी मर्जी हो वो आप कर सकते हैं। जैसे कि पहले बात करेंगे असिस्टेंट जो वर्कशॉप है, उसके बाद असिस्टेंट ऑपरेटर, इसके बाद आपके हेड ऑपरेटर, और तीनों का हम कंपैरिजन लेके चलेंगे कौन सा अच्छा होता है कौन सा ख़राब होता है। जैसे वर्क की बात करेंगे जो असिस्टेंट वर्कशॉप में होता है, जैसे कि आपका रेडियो हो गया, आपको जो रेडियो आपको पता है जो भी पुलिस हैं इनके पास जो होते हैं वॉकी टॉकी होते हैं। वॉकी टॉकी में एक मशीन भी होती है, आपके हेड क्वार्टर में भी उसका पूरा प्रॉपर एक गाइड वो होता है, चैनल होता है, उसको बनाया जाता है और उसी के अनुसार ये जैसे प्रसारित किए जाते हैं। अगर कोई भी सूचना है हमको देना है वॉकी टॉकी पर तो उसको एक जगह पर सूचना दी जाती है और उसका एक जो फ्रिक्वेंसी होती है वो फ्रिक्वेंसी जिससे मैच करेगी वहाँ पे वो सूचना है वो पहुँच जाएगी। इसका अगर इसमें कोई ख़राबी आती है तो इसका सुधारने का काम क्या होता है, वो होता है आपके वर्कशॉप वालों का। जो असिस्टेंट वर्कशॉप है इसमें कोई ख़राबी आई या फिर कोई जो आपका प्रॉपर कम्युनिकेशन नहीं हो पा रहा है तो उसको देखना, उसको सुधारना, उसके लिए पूरा वायर तैयार करना, कैसे पूरा काम करता है, इस पूरी प्रक्रिया को बनाना, यही काम होता है आपका असिस्टेंट वर्कशॉप का। इसके बाद बात करेंगे जो आपके असिस्टेंट ऑपरेटर हैं। असिस्टेंट ऑपरेटर है जैसे कोई सूचना आई, सूचना आने के बाद कोई भी सूचना आई तो उसको प्रसारित करना है, यानी कि एक हेडक्वार्टर में सूचना आई उसको अन्य हेडक्वार्टर में आपको वॉकी टॉकी या फिर जो फ़ोन के माध्यम से भेजना है। तो सूचना ग्रहण करने का जो उसका असिस्टेंट ऑपरेटर होगा वो उस सूचना को ग्रहण करेगा, उसको राइटिंग लिखेगा कि क्या सूचना थी, उसके बाद उसी के माध्यम से अन्य जो सोर्स होते हैं, अन्य प्लेस होते हैं उस पर वह प्रसारित कर देगा, अन्य जगह पे वह भेज देगा। ये होता है असिस्टेंट ऑपरेटर का काम। इसके बाद रेडियो हेड ऑपरेटर हुए। रेडियो हेड ऑपरेटर का सभी को मॉनिटर करने का काम हो जाता है। इनको मॉनिटर करना है, किसको क्या काम देना है। जैसे वो आपके जो असिस्टेंट होते हैं उससे कुछ ऊपर लेवल के होते हैं, उनको काम भी सिखाते हैं कैसे काम करते हैं। जबकि ट्रेनिंग में आपको सिखाया जाता है, ट्रेनिंग में हर एक काम सिखाया जाता है, लेकिन
जब मेन चीज़ होती है वो प्रैक्टिकल से ही सीखी जा सकती है। ट्रेनिंग में आपको बेसिक सिखाया जाता है, लेकिन आप उतना नहीं सीख सकते हैं जितना आप प्रैक्टिकल से सीख सकते हैं। तो आपको जो हेड ऑपरेटर हैं वो आपको गाइड करते हैं, और ऐसा नहीं वो नहीं काम करते, वही काम हेड ऑपरेटर भी करते हैं, वही काम आप भी करते हैं, लेकिन कभी कभी हेड ऑपरेटर है वो आपको गाइड करते हैं, जबकि हेड ऑपरेटर स्वयं अपना खुद का गाइड होता है। नेक्स्ट बात करेंगे वो आपको पोस्टिंग की बात करेंगे। पोस्टिंग में इसमें चाहे आपका तीनों में पोस्टिंग आपको अपना होम डिस्ट्रिक्ट में मिल सकता है, और आपको होम डिस्ट्रिक्ट के बगल में भी डिस्ट्रिक्ट मिल सकता है। होम डिस्ट्रिक्ट कैसे मिलेगा? होम डिस्ट्रिक्ट के लिए आपको प्रॉपर एक लेटर लिखना होगा कि अगर कोई आपके घर में प्रॉब्लम है या कोई आप ड्यूटी लेके प्रॉब्लम है, तो आपको प्रॉपर एक लेटर लिखना पड़ता है कि हमको यहाँ पे हमको ड्यूटी करने में प्रॉब्लम आ रही है, असुविधा हो रही है, तो हमको हमारे डिस्ट्रिक्ट में भेज दिया जाए। और उस लेटर को अगर अधिकारी स्वीकार करते हैं तो बिल्कुल आपको जो है जॉब आपके होम डिस्ट्रिक्ट में मिल जाएगी। जबकि यही चीज़ है जो आपके कांस्टेबल हुआ या आपका एसआई हुआ, ये आपको होम डिस्ट्रिक्ट नहीं मिलता है। उसका कारण है वो आपको जो कम्युनिकेशन करना होता है वो आपकी जनता से करना होता है, यानी कि आपकी जो भी डिस्ट्रिक्ट की जो वहाँ पे पॉपुलेशन होगी उससे कम्युनिकेशन करना होता है, उनसे बात करना होता है। तो उसमें आप एक तरीके से बायस हो सकते हैं। इसलिए आपको चाहे आपका एसआई हो चाहे आपका असिस्टेंट जो आपका कांस्टेबल हो, इन दोनों में आपको अपना होम डिस्ट्रिक्ट नहीं मिल सकता है। होम डिस्ट्रिक्ट के पास में भी मिलना मुश्किल होता है, एक डिस्ट्रिक्ट छोड़ के आपको पोस्टिंग दी जाती है। जबकि आपके असिस्टेंट ऑपरेटर हुआ, असिस्टेंट वर्कशॉप हुआ, रेडियो हेड ऑपरेटर हुआ, इसमें आपको आपके जो भी कम्युनिकेशन करना है वो सिर्फ आपके अधिकारियों के बीच होना है। किसी भी अदर वायरी या फिर जो पॉपुलेशन है, पब्लिक है, उससे आपका कम्युनिकेशन नहीं होता है, जिसके कारण ये वाइट कॉलर जॉब होती है। और आपको जो है अगर आपके डिस्ट्रिक्ट में वैकेंसी कोई खाली है और आपका आवेदन स्वीकार कर लिया जाता है तो आपको आपके डिस्ट्रिक्ट में पोस्ट दे दी जाती है, आपको पोस्टिंग आपके डिस्ट्रिक्ट में मिल सकती है। नेक्स्ट बात करें सैलरी की बात। अगर सैलरी की बात करेंगे, जो आपके असिस्टेंट ऑपरेटर हैं उसको लगभग 30,000 के लगभग सैलरी मिलती है। 30,000 से प्लस हो सकती है। कभी कभी क्या होता है, कुछ अन्य भत्ते हो जाते हैं, वर्दी भत्ता हो गया या फिर टीए जुड़ गया, तो 30,000 प्लस रहती है। इसके बाद हम असिस्टेंट ऑपरेटर की बात करेंगे। असिस्टेंट ऑपरेटर में जो आपकी जो सैलरी है वो 35,000 प्लस रहती है। उसमें भी जब भत्ते जुड़ जाते हैं तो बढ़ जाती है, और नहीं तो आपकी 35,000 के लगभग आने वाली है हर एक सैलरी। इसके बाद जो आपकी हेड ऑपरेटर है, हेड ऑपरेटर को आपको पता है कि आपकी 4200 ग्रेड पे की है, जो आपका एसआई रैंक होती है इसी के बराबर होता है। एएसआई हुआ इसी रैंक के बराबर होती है। ये आपकी लगभग जो सैलरी बनने वाली है वो लगभग 50,000 के लगभग बनने वाली है। 50,000 के बाद आपको अगर टीए वगैरह जुड़ गया और ट्रैवलिंग अलाउंस होता है, ओटी होता है, ओटी तो नहीं मिलता है, अगर टीए वगैरह मिल गया तो आपकी ये सैलरी है वो 50 से 55,000 तक हो सकती है। नेक्स्ट बात करेंगे प्रमोशन। प्रमोशन आपके दो तरीके से होते हैं। एक तो आपका सिलेक्शन प्रोसेस होता है, एक सूटेबिलिटी प्रमोशन होता है। अब आपको सिलेक्शन और सूटेबिलिटी क्या होता है? सिलेक्शन में जैसे कोई आपका डिपार्टमेंटली एग्जाम कोई वैकेंसी निकली, उसमें आपने फॉर्म भर दिया। आप अगर असिस्टेंट वर्कशॉप में काम करते हैं और आपको डिपार्टमेंटल जो वैकेंसी निकली हेड ऑपरेटर की, तो उसमें आपने फॉर्म भर दिया, उसमें आप पास हो जाते हैं तो आप हेड ऑपरेटर डायरेक्ट असिस्टेंट ऑपरेटर ना बन के आप डायरेक्ट वर्कशॉप से आप डायरेक्ट हेड ऑपरेटर बन सकते हैं। या फिर आपको ये प्रमोशन अभी तक नहीं आया लेकिन कोई वैकेंसी आ गई, उसमें आपको वर्कशॉप से आपने असिस्टेंट ऑपरेटर का भर दिया, वहाँ से आपका जल्दी प्रमोशन हो जाता है। और सूटेबिलिटी होती है, एक पीरियड रहता है, कहीं कहीं आपका 2 साल रहता है, कभी 3 साल रहता है, 2 साल प्रोबेशन पीरियड रहता है, उसके बाद ही कोई प्रमोशन होते हैं। लेकिन सपोज वहाँ पे कोई वैकेंसी नहीं है या कोई और कारण है जिसकी वजह से प्रमोशन है वो आपके लेट भी हो सकते हैं, लेकिन 2 साल का आपका माना जाता है कि आपको 2 साल में प्रमोशन हो जाएगा। और इसमें लगभग हो ही जाता है, क्योंकि इसमें ये बिल्कुल आपकी आंतरिक आपके जो भी आपके अधिकारी हैं उनसे मेल होता है। आपको कभी भी वर्दी पे दाग नहीं लगने वाला है, क्योंकि आपको जनता से या मतलब वहाँ की जनसंख्या है उनसे मेल नहीं करना है, उनसे बात नहीं करनी है, सिर्फ आपको ऑफिस में काम होता है। तो आप पे कोई आरोप नहीं लगा सकता, चाहे झूठा हो चाहे वो सही हो, और ना ही आप किसी भी गलत जो कृत्य होता उसमें कभी आप संलिप्त पाए जाएंगे, तो आपके इस खिलाफ कभी कोई चार्जशीट नहीं बनेगी। तो आप बिल्कुल ये मानिएगा कि आपका जो प्रमोशन है वो टाइम से तीनों वैकेंसी का हो जाता है। जबकि आपके असिस्टेंट जो आपका एसआई हुआ, दरोगा हुआ या फिर कांस्टेबल हुआ, इसमें बहुत से
चार्जशीट बन जाती हैं, जिसकी वजह से इनका जो प्रमोशन है वो रोक भी दिया जाता है और प्रमोशन लेट भी होता है। फैमिली की बात करेंगे, दोनों की ये सभी वैकेंसी इसमें प्रॉपर एक टाइमिंग है, टाइमिंग रखी गई है कि इस टाइम से इस टाइम तक आपको जॉब करना है। उसके बाद आपको कोई नहीं पूछने वाला आप क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं। आप एक बार आए ड्यूटी से घर चले गए तो आप जैसे ही आपका टाइम पूरा हुआ आप घर चले गए, उसके बाद बिल्कुल आप फैमिली के साथ अपने टाइम स्पेंड कर सकते हैं। इससे आप भी खुश रहेंगे और आपकी फैमिली भी खुश रहेगी। जो आपको पता है कि हेड ऑपरेटर है, ये सिंगल स्टार की वैकेंसी है, यानी कि आपके जो कंधे पे 1 स्टार लगेगा। लेकिन आजकल देखते हैं कि लोग हैं वो 2-2 स्टार भी लगा के मोस्टली रहते हैं, तो इसमें भी 2 स्टार की वैधता दे दी गई है। लेकिन आप 1 स्टार लगाएं या 2 स्टार, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है कि आप ये लगा सकते हैं, 2 स्टार भी लगा सकते हैं और चाहे तो 1 स्टार भी लगा सकते हैं हेड ऑपरेटर। इसके बाद वर्क की बात करेंगे। वर्क में जो आपको वर्कशॉप है इसमें थोड़ी टेंशन कम होती है, यानी कि टेंशन बिल्कुल ही नहीं मानिएगा। कभी कभी ऐसा नहीं है कि वॉकी टॉकी डेली ख़राब होते हैं या फिर मशीनें रोज़ ख़राब होती हैं। कभी कभी प्रॉब्लम आ सकती है तो आपको कॉल किया जाएगा, तो आपको उसको देखना है, उसको सुधारना है। जबकि आपके असिस्टेंट ऑपरेटर है, इसमें थोड़ी प्रॉब्लम रहती है, क्योंकि कोई भी सूचना आती है वो इमरजेंसी में सूचना आती है और इमरजेंसी में वहाँ पे आपको होना है, आपको डिसीजन लेना है कैसे हमको सूचना प्रसारित करनी है, कब लिखना है, आपको लिख के और उसको प्रसारित करना है। तो ये काम होता है, तो इसमें थोड़ा टेंशन रहती है, एकदम फास्ट काम करना पड़ता है। और हेड ऑपरेटर में है, इसमें भी आपको वही काम होता है, लेकिन इसमें अगर कोई सूचना और भी माध्यम से अगर भेजना होता है तो भी वो भी काम कौन करते हैं, हेड ऑपरेटर कर लेते हैं। लीव की बात करेंगे। लीव के लिए आपको सोचना नहीं पड़ता है, लीव आपको टाइम से मिल जाती है। जबकि आपके चाहे SI हो, चाहे आपका कांस्टेबल हो, इसमें लीव के लिए बहुत प्रॉब्लम होती हैं। हर एक जो आपके फेस्टिवल है उस पर लीव मिलना मुश्किल हो जाती है। जबकि इनमें जो आपकी इन वैकेंसी में, ये तीनों वैकेंसी में आपको लीव बिल्कुल टाइम से जब चाहेंगे तब आपको जो लीव है वो भी आसानी से मिल जाती है। और लीव की बात करें कितनी मिलती हैं, लीव जितनी आपको कांस्टेबल मिलती हैं, 1 महीने का EL और वो CL और 10 शायद EL मिलती हैं, इस प्रकार जो भी मिलती हैं वो सेम इसमें भी मिलती हैं। चाहे आपकी तीनों असिस्टेंट ऑपरेटर, रेडियो हेड ऑपरेटर, असिस्टेंट वर्कशॉप इसमें भी मिलती हैं, वही आपका SI और कांस्टेबल में मिलती हैं। लीव सभी की सेम होती हैं, बस आपको छुट्टी चाहिए तो उसमें छुट्टी जो आपके SI हो गया या फिर कांस्टेबल होगा, इसमें छुट्टी लेने में थोड़ी प्रॉब्लम होती है, जबकि इनमें छुट्टी में लेने में प्रॉब्लम नहीं होती है। टाइमिंग की बात करेंगे, आपकी जो कांस्टेबल की है, ये आपकी कांस्टेबल हुआ, SI हुआ, ये आपकी जॉब है वो 24 घंटे की मानी जाती है कि आपकी जॉब है बिल्कुल 24 घंटे की है। आपको किसी भी टाइम बुलाया जा सकता है, हो सकता है एक दिन काम हो, अगले दिन काम नहीं हो, तो हो सकता है आपको रिजर्व में भी रख दिया जाए। लेकिन आपको काम है वो 24 घंटे में हो सकता है, किसी दिन 24 घंटे पूरा काम कराया जाए, 12 घंटे काम कराए, मिनिमम तो 12 घंटा आजकल जो उत्तर प्रदेश पुलिस है वो कर ही रही है। तो और जबकि आपका असिस्टेंट ऑपरेटर हुआ, वर्कशॉप हुआ या फिर हेड ऑपरेटर हुआ, इसकी टाइमिंग है वो 8 घंटे की है। 8 घंटे कैसे होते हैं, कभी कभी क्या होता है कुछ जगह पे इसका इन्होंने शेड्यूल बांट के रखा है। पहले मॉर्निंग में 4 घंटे की शिफ्ट एक एम्प्लॉय करेगा और शाम को 4 घंटे की शिफ्ट दूसरा शाम को करनी पड़ेगी। और उसके बाद जैसे सुबह 4 घंटे पूरी जाए दूसरा एम्प्लॉय जाएगा, शाम को फिर उसके 4 घंटे हो जाए तीसरा एम्प्लॉय आ जाएगा। इस प्रकार ये शिफ्ट चलाते हैं। जबकि कहीं कहीं कंटिन्यू 8 घंटे करनी पड़ती है, कहीं कहीं 6 घंटे और 2 घंटे का उन्होंने शेड्यूल बना के रखा है। तो इस प्रकार ये लोग टाइमिंग भी आपकी सेट करके रखते हैं। ट्रेनिंग की बात करेंगे, ट्रेनिंग आपकी सभी की 10 महीने की होती है। 10 महीने के लिए 6 महीने की आपकी इंडोर ट्रेनिंग होती है, वो आउटडोर ट्रेनिंग होती है, जबकि 4 महीने होती है वो आपकी इंडोर ट्रेनिंग होती है। आउटडोर ट्रेनिंग क्या होती है, इंडोर ट्रेनिंग क्या होती है, उसको भी जान लेते हैं। आउटडोर ट्रेनिंग में क्या होता है कि आपको जो PT हुआ, दौड़ हुआ या फिर जो भी शारीरिक क्रियाएँ होती हैं वो सभी आउटडोर ट्रेनिंग में आती हैं। और जो इंडोर ट्रेनिंग होती है उसमें आपको पढ़ाई करना है, कैसे पढ़ाई करना है, क्या पढ़ाई में पढ़ाया जाता है, और जो ये सभी जो प्रक्रियाएँ होती हैं वो आपकी इंडोर ट्रेनिंग में आती हैं। जबकि आउटडोर ट्रेनिंग है वो उत्तर प्रदेश के किसी भी सेंटर पे आपको कराई जा सकती है। जबकि इंडोर ट्रेनिंग है जो ये आपकी लखनऊ में, प्रॉपर लखनऊ में 4 महीने तक आपकी ट्रेनिंग कराई जाती है इंडोर के लिए। और 6 महीने की ट्रेनिंग है वो आपकी अदर सेंटर पे कराई जाती है। और ट्रेनिंग में क्या क्या प्रोसेस होती है, क्या क्या पढ़ाया जाता है और क्या क्या होता है, उसके लिए हम आपको दूसरा वीडियो बना देंगे। उसमें ट्रेनिंग का हम पूरा डिटेल बताएंगे
कैसे प्रोसेस होती है और क्या क्या करना पड़ता है, उसके लिए हम वीडियो बनाएंगे और उसमें हम वर्दी के लिए बताएंगे, इन सभी के बारे में बताएंगे। इसके बाद जो आपकी आउटडोर है, इंडोर में आपको एक और चीज़ देखना है कि जो जैसे कि SI की होती है उसमें आपको इंडोर में जैसे कानून हुआ, धारा हुआ, मूल विधि हुआ, ये पढ़ानी पड़ती है, जबकि आपके रेडियो हेड ऑपरेटर में इसमें फ्रिक्वेंसी वगैरह पढ़ानी पड़ती है। फ्रिक्वेंसी हुआ, रेडियो हुआ, आपको कंप्यूटर हुआ, इसके बारे में पढ़ाया जाता है, जबकि आपको धारा के से कोई संबंध नहीं है आपका, तो कानून से कोई संबंध नहीं रहता है, तो आपको ये कानूनी प्रक्रियाएँ नहीं पढ़ाई जाती हैं, जबकि आपको टेक्निकली चीज़ें पढ़ाई जाती हैं। इसके बाद आपको रेडियो की ट्रेनिंग होती है, ये भी आपकी तीनों में वो रेडियो की ट्रेनिंग प्रॉपर दी जाती है। तो ये तो आपका जॉब प्रोफाइल हो गया, टाइमिंग हो गई, सैलरी हो गई, प्रमोशन हो गया, आपके कितने स्टार होते हैं, वर्क हो गया, लाइफ स्टाइल कैसी रहने वाली है, लीव कैसे रहने वाली है, और जो आपकी ड्रेस है, बहुत से दोस्तों का कमेंट था कि ये ड्रेस में पहनना है कि नहीं पहनना, तो आपको बता दें ड्रेस आपकी कंपलसरी होती है, लेकिन बहुत से जगह पे आपको ड्रेस नहीं पहन सकते हैं, जैसे कि वहाँ पे आपका क्या माहौल है, ये चीज़ आप मेन डिपेंड करती है कि वहाँ पे सभी लोग कैजुअली हैं, तो आप अगर ड्रेस पहन के नहीं भी जाएंगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप सिंपल वर्दी में सिंपल जो आपके क्लॉथ्स होते हैं उसमें आप जा सकते हैं। और कहीं कहीं क्या होता है, जो आपका स्टाफ होता है वो स्ट्रिक्ट होता है, तो आपको अपने प्रॉपर वर्दी में जानी पड़ेगा। प्रॉपर वर्दी क्या क्या होती है, जूते कौन से होते हैं, आपके कपड़े कौन से होते हैं, कौन सी ड्रेस होती है, उसके लिए हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। तो इसी के साथ अगर वीडियो अच्छा लगा हो, जानकारी अच्छी लगी हो, ये वीडियो बनाने का मकसद मेरा कुछ और नहीं था, वीडियो बनाने का मकसद ये था कि जो भी हमारे दोस्त सिलेक्ट हो रहे हैं, चाहे आपका असिस्टेंट वर्कशॉप में हो, चाहे आपका असिस्टेंट ऑपरेटर में हो, चाहे आपका हेड ऑपरेटर हो, तो उनको भी एक जानकारी रहनी चाहिए कि हमको क्या क्या सुविधा मिलने वाली हैं, और भविष्य में जो लोग तैयारी करेंगे तो उनको भी एक मोटिवेशन मिलेगा कि इन सुविधाओं को देखते हुए वो लोग अच्छे से तैयारी करेंगे और फाइनल सिलेक्शन की तरफ अपना मुख मोड़ेंगे। तो इसलिए मैंने ये वीडियो बनाया, जिससे कि सभी लोग अच्छे से समझ जाएं क्या प्रोसेस होती है, क्या आपको करना पड़ेगा और आपका कार्य क्या रहता है। ऐसा नहीं है कि आप वहाँ पहुँच गए तो अभी तक आपको उसके बारे में जानकारी नहीं है। इससे आपका एक व्यू क्लियर हो गया होगा कि आपके असिस्टेंट ऑपरेटर, असिस्टेंट वर्कशॉप हो गया और आपका हेड ऑपरेटर, ये कहीं ना कहीं तीनों हैं वो एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं, यानी कि को एक है लोअर पोस्ट है, फिर एक मिडिल पोस्ट है, एक हायर पोस्ट है। तो आपको काम है वो तीनों एक ही साथ करेंगे, तो कैसे काम करेंगे उसको भी आपको आशा करता हूँ समझ में आ गया होगा। और नहीं समझ में आया तो आप कमेंट करना, और भी कोई आपके क्वेश्चन है तो आप कमेंट करना, तो उसका रिप्लाई है हम इसी वीडियो में आपको दे देंगे। इसी के साथ इस वीडियो में यहीं तक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ। थैंक यू, धन्यवाद।